राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे देव उठनी एकादशी व्रत के नियम। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। साथ ही जानेंगे इस दिन के लिए भगवान विष्णु के भोग और जानेंगे देवउठान कैसे रखा जाता है। तो पहले जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए और देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बने चीज़ों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। और साथ देव उठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। और इसके साथ ही इस दिन अगर आप बड़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है और न ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी उपवास रखती हैं और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। तो इस दिन ये कार्य ना करें। और अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए। देव उठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे ये सभी चाहते हैं। तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपको जीवन में सफलता मिले। इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। और साथ ही देव उठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देव उठने पर ये कार्य जरूर करें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी की पूजा अवश्य करें। इस दिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हर किसी पर रहता है जो कोई भी तुलसी से जुड़े कार्य करता है। देव उठने की शाम को जल के साथ कच्चे दूध को लोटे में डालकर तुलसी के पौधे में डालें।
इसके बाद भोग के साथ तुलसी पर सिंदूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, चुनरी और 16 श्रृंगार चढ़ाएं। अब घी का दीपक जलाकर तुलसी के नाम का जाप करें और इसके साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय ये कार्य करें। देवउठनी के दिन तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराएं। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो उसे बस तुलसी और शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। वहीं शाम को पूजा करते समय तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाना ना भूलें। तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े ये कार्य जरूर करने चाहिए। और अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर भगवान को कौन से भोग लगाने चाहिए। पंडित जी बताते हैं कि पुराणों और शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत का होना आवश्यक होता है। बिना पंचामृत के विष्णु जी की पूजा नहीं मानी जाती है। इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। और इसके साथ यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है और उसकी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध का भोग लगाएं, क्योंकि दूध को धर्म के और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है। और इसके साथ ही एकादशी के दिन तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप बनाकर पूजा करें और भगवान विष्णु को भोग में गन्ना अर्पित करें। ऐसा करने से हमेशा ही घर में सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को केला बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जब भगवान 4 महीने बाद जागते हैं तो केले को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। बताया जाता है ऐसा करने से घर में हमेशा धन वृद्धि होती है। तो इस दिन भगवान विष्णु को केले का भोग जरूर लगाएं और इस दिन जल सिंघारा का भोग लगाएं। एकादशी के दिन जल सिंघारा बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जल सिंघारा माँ लक्ष्मी का बहुत प्रिय फल माना जाता है। एकादशी के दिन जल सिंघारा का भोग लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन वर्षा करती हैं। एकादशी के दिन तिल का भोग लगाने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व है। बताया जाता है जो भी भक्त तिल का दान करता है वह कभी नरक के दर्शन नहीं करता है। तो आपने जाना कि कौन से भोग लगाने से कौन सा फल की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं देवोत्थान कैसे रखे जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा स्थल के साथ घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। इसके बाद एक कोठली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, फल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढकना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। तो ये थी जानकारी देवउठनी एकादशी व्रत नियमों की। अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपसे अपनी एक परेशानी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।